आजकल जॉइंट्स पेन और घुटनों का दर्द काफ़ी कॉमन हो गया है। पहले ये प्रॉब्लम बुजुर्गों में हुआ करती थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कैल्शियम की वजह से हो रहा है या इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है? इसका बेसिक कारण ये बनता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बॉडी में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। रोज़ की हमारी खाने पीने की आदतें हैं, सबकी बहुत गलत हैं। इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया है। रोज़ की लाइफ़स्टाइल में ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो घुटने और जॉइंट्स के पेन के दर्द को और बढ़ाती हैं? कि रोज़ की गलतियाँ कह लो या रोज़ की इग्नोरेंस कह लो, वो ये है कि कई बार लोगों को उठने या बैठने पे क्रैकिंग या पॉपिंग की आवाज़ आती है। तो क्या ये नॉर्मल है या किसी प्रॉब्लम का सिग्नल होता है? नहीं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर साहब, घुटनों के घिसने की वजह से कई बार डॉक्टर सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हैं। क्या आयुर्वेदा में इसका कोई ट्रीटमेंट है या पेशेंट को सर्जरी करानी पड़ेगी? बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि पेशेंट अगर सर्जरी के लिए कैपेबल है, तो ही उसे सर्जरी पे जाना चाहिए। अदरवाइज़ he or she can also be managed with Ayurvedic treatment, medicines and Panchkarma therapy. स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम बात करेंगे बैक एंड नी में पेन, नेक में पेन, आर्थराइटिस और भी किसी तरह की जॉइंट पेन जो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे कि चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना भी एक तरीके का बहुत बड़ा टास्क लगने लग जाता है। और अगर आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है तो आज का पॉडकास्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग पेन किलर खा खा कर, बाम लगा लगा कर थक चुके हैं और कहीं इस डर से बैठे हैं घुटने घिसने की वजह से सर्जरी ना करानी पड़ जाए, तो ये पॉडकास्ट है आप लोगों के लिए। तो स्वागत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर करण बेदी का, जिन्होंने नेचुरली सॉल्यूशन से अपने काफ़ी पेशेंट्स को उनके नी जॉइंट पेन से रिलीफ दिया है। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आज के इस पॉडकास्ट में। तो डॉक्टर साहब, आजकल जॉइंट्स पेन और घुटनों का दर्द काफ़ी कॉमन हो गया है। पहले ये प्रॉब्लम बुजुर्गों में हुआ करती थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कैल्शियम की वजह से हो रहा है या इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है? जो बेसिकली आजकल देखा गया है, इसका बेसिक कारण ये बनता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बॉडी में बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। हम्म। उसका कारण क्या है कि जो रोज़ की हमारी खाने पीने की आदतें हैं, वो सबकी बहुत गलत हैं। हम्म। इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया है हम्म। और बॉडी में वात बढ़ जाता है। ठीक है। तो बॉडी में वात बढ़ने से जो जॉइंट्स में श्लेष्मक कफ होता है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड भी कह सकते हैं, हम्म। तो वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से बेसिकली जो एक बहुत छोटी एज से ही 30, 25, 30, 35 से भी लोगों में जॉइंट्स पेन, घुटनों के दर्द ये बढ़ने लग गए हैं। सेकेंडली, जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है, तो ओवरवेट, ओबेसिटी बहुत कॉमन हो चुकी है। जैसे ही शरीर का वेट बढ़ता है, ओवरवेट होता है कोई भी इंसान, तो उसका जो स्ट्रेन है वो जॉइंट्स पे ही आता है। और बेसिकली जो हमारे नी जॉइंट्स हैं, ये वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं। तो जब इन पे जो स्ट्रेन पड़ता है, तो वो ऑब्वियसली अपने टाइम से पहले ही वीक होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, मतलब तो उन पे ये भार पड़ना शुरू हो जाता है फिर। हाँ, तो ये बेसिकली कारण है इन चीज़ों के कि अर्ली एज में भी घुटनों के दर्द बहुत ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेदा के हिसाब से जॉइंट का कनेक्शन वो वात दोषा से ये कैसे बिगड़ता है और इसका जॉइंट्स पर क्या असर पड़ता है? वात दोष बिगड़ने का बेसिकली जो कारण है, वो हमारी आहार विहार दोनों, आहार मीन्स हमारे खाने की खाने आदतें का। और विहार मीन्स हमारा रोज का लाइफस्टाइल। ठीक है। बेसिकली अगर हमारे खाने में बहुत ज़्यादा साबुत अनाज है, जैसे कि राजमा, सफ़ेद चने, काले चने, उड़द की दाल, ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं, हम्म। इसकी वजह से हमारी बॉडी में वात दोष बढ़ता है। तो वो हम्म। जॉइंट्स में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, जो कि वात का स्थान माने गए हैं हमारे अस्थि धातु और जॉइंट्स। सेकेंडली, अगर हमारा पूरे दिन में सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और यहाँ बहुत ज़्यादा आप एक्सर्शन करते हो, तो भी वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ता है इन दोनों कारणों की वजह से। और ये आपको जो दूसरा क्वेश्चन था, जॉइंट्स पर कैसे असर पड़ता है, वो ऐसे है कि जब हम बहुत ज़्यादा वातवर्धक चीज़ें खाते हैं या हमारे खाने पीने में बहुत ज़्यादा वातवर्धक चीज़ें होती हैं, तो उससे बॉडी में गैस बनती है, वात बढ़ता है, वो पकवाशय में जाके फिर वहाँ से जॉइंट्स में ट्रैवल करता है। तो जो जॉइंट्स में वात दोष बिगड़ने का कारण है, वो हमारा इंटरनल खाना पीना और एक्सटर्नली अगर हम बहुत ज़्यादा बॉडी पे लोड डालते हैं, एक्सर्जन करते हैं या बिल्कुल भी इमोबाइल रहते हैं, दोनों कारणों से वात बढ़ता है बेसिकली बॉडी में। तो कई बार सर ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे कि यूरिक एसिड भी होता है, तो यूरिक एसिड बढ़ने के टाइम पे भी जॉइंट्स में पेन आते हैं, मतलब एंकल्स में भी पेन आते हैं, तो उसका भी एक रीजन हो सकता है क्या मतलब? बेसिकली यूरिक एसिड बढ़ना या कोई भी लिपिड प्रोफाइल बढ़ना या कुछ बढ़ना, बेसिक कारण वही है, हमारा मेटाबॉलिज्म और लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। यूरिक एसिड
बॉडी का वेस्ट है जो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं खा हम गलत रहे हैं, फिर वो मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से वो उतना ही टॉक्सिन बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कारण सबके सेम है जो कि ठीक है। हमारे जॉइंट्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि रोज की लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो घुटने और जॉइंट्स के पेन के दर्द को और बढ़ाती हैं? बेसिकली रोज की गलतियां कह लो या रोज की इग्नोरेंस कह लो, वो ये है कि देखो, जो ठीक भी हैं, जो पेशेंट नहीं है, जो एक नॉर्मल इंसान है और जो पेशेंट है, दोनों के लिए एक तो रोज सबको अभ्यंग करना चाहिए, जैसे कि बॉडी मसाज। बेसिकली आपको रोज आपकी बॉडी में ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए, आपके सारे मेजर जॉइंट्स में, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, सारे जॉइंट्स में बेसिकली, और पूरी बॉडी पे। और दूसरा, कुछ ना कुछ आपकी दिन में एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ मोबिलिटी जरूर होनी चाहिए। आधे घंटे की कोई सैर हो गई, योगा हो गया, वॉकिंग हो गई, जिम हो गया, जिसको जो ठीक लगता है, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है, उस हिसाब से उसकी आधे पौने घंटे की 30 40 45 मिनट्स की कम से कम पूरे दिन में कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए। तो ये बेसिकली हम अपने रोज की लाइफ में इग्नोरेंस पे रहते हैं, तो ये हमारे जॉइंट्स की हेल्थ को खराब करती है। तो जो पेशेंट है उसके लिए तो है ही कंपल्शन, और जो नॉर्मल भी है इंसान, अगर वो भी इन चीज़ों को इग्नोर ना करके अपनी इन चीज़ों पे ध्यान देता है कि बेसिकली सुबह उठकर एक बारी बॉडी को ऑयलिंग कर ली और थोड़ी सी एक्सरसाइज अपनी लाइफ में, अपने पूरे दिन में, दिनचर्या में इनकलकिकेट करता है, तो उसकी जॉइंट हेल्थ इंप्रूव्ड रहेगी और खराब होने के चांस उसके बहुत कम हो जाते हैं। ये है जो पेशेंट है जिनकी हो चुकी है, तो उनको तो ये करना ही करना है, तो कंपल्सरी है, मतलब ठीक तो होने ये कुछ चीजें हैं जो हम रोज छोड़ देते हैं या रोज हम नहीं करते हैं बेसिकली, और जो चीजें हमने पहले डिस्कस करी हैं उनका ध्यान रखते हुए चलना है। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या कोई खास डाइट प्लान या कोई खास चीज़ें हैं जो जॉइंट पेन को कम करने में मदद करती हैं? बिल्कुल। बेसिकली हमें वात शामक चीज़ें अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी चाहिए, जैसे कि हमें देसी घी, गाय का देसी घी का यूज़ करना चाहिए। अब इसमें बेसिकली जो बहुत ज़्यादा ओबीज पेशेंट है, बहुत ज़्यादा मोटे पेशेंट हैं, वो भी कर सकते हैं, बस उसकी मात्रा कम रहेगी। जो पतले पेशेंट्स हैं, जो थिन बॉडी टाइप पेशेंट्स हैं, वो गाय का देसी घी अच्छा यूज़ करें। और कैल्शियम रिच चीज़ें जैसे अलसी, अलसी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, उसका तवे पे रोस्ट करके 1 चम्मच सुबह शाम वो ले सकते हैं। ठीक है। रागी एक अच्छा सोर्स ऑफ कैल्शियम है, ये लिया जा सकता है। दिन में 1 रागी की रोटी वो खा सकते हैं, उसमें देसी घी डाल के वो खा सकते हैं। तो मखाने रोस्ट करके खाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं डाइट में जो आप इनकलकिकेट करते हैं, जो इनडायरेक्टली कैल्शियम भी बढ़ाती हैं और जॉइंट पेन्स कम करने में भी हेल्प करती हैं। इसमें मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो घरेलू नुस्खे हैं वो वहाँ कामयाब हैं जहाँ अभी हम डिजीज़ की शुरुआत में हैं या अपने आप को प्रिवेंट करना चाहते हैं। जो एक डिजीज्ड पर्सन है, जिसको डिजीज़ एक अच्छे लेवल पे बढ़ चुकी है, जिसकी बॉडी में डिजीज़ एक अच्छे लेवल पे बढ़ चुकी है, वहाँ घरेलू नुस्खे उतने कारगर नहीं साबित होते हैं। उसको अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ मेडिसिन प्रॉपर लेनी चाहिए, थेरेपीज प्रॉपर लेनी चाहिए, उसके साथ ये नुस्खे ऐड ऑन करने चाहिए ताकि वो कैटलिस्ट की तरह या उसके सपोर्टिव रोल की तरह उसमें काम करे। बट यहाँ फिर जो लोग आ जाते हैं कि हमें ये करने से विदाउट मेडिसिन या विदाउट अपने डिजीज को समझते हुए या विदाउट रिकमेंडेशन हमें ये नुस्खा हमने यूज किया बट हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। वहां उन्हें ये समझना चाहिए कि आपकी डिजीज किस लेवल पे है, क्या आप हो उस लेवल पे कि आपको वो नुस्खा काम करना चाहिए था। तो अगर आप हो तो ऑब्वियसली वो चीज जरूर आपके बॉडी में काम करेगी, बट अगेन घरेलू नुस्खे आपकी एक सपोर्टिव रोल के लिए काम दिए जाते हैं या आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल में एड ऑन करने के लिए दिए जाते हैं। इफ यू आर डिजीज्ड एंड यू नीड मेडिसिन, आपको मेडिसिन लेने के साथ इनको अपनी लाइफ में इनकलकेट करना चाहिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। बताइए फिर, अच्छा, और ऐसी कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए हमें फिर, मतलब जो जॉइंट्स पेन में मतलब कम करें वो? जैसे सबसे जिसमें जॉइंट, मतलब जो आप पूछ रहे हो कि जिससे जॉइंट पेन्स कम हो या हाँ, जॉइंट की बेसिकली दिक्कतें कम हो हाँ, हाँ। बेसिकली। जैसे हमने डिस्कस किया कि जो साबुत अनाज है बेसिकली, जो हैवी टू डाइजेस्ट है और जो वातवर्धक अनाज है, जैसे सफ़ेद चने, काले चने, राजमा, उड़द की दाल या दालें, बेसिकली दालें सारी आ गई। ठीक। और उसके बाद आजकल एक प्रथा चलती है कि सैलेड्स बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। तो जो रॉ फूड है, बेसिकली कच्चा फूड है, सैलेड है, तो ये कहीं ना कहीं वातवर्धक है। जिनको जॉइंट्स पेन है या जिनको वात की कोई भी समस्या है,
तो उनके लिए कहीं और वो फायदा जरूर करेगा, बट और उसका नुकसान भी रेगुलर करेगा। यूज पे अगर आप बहुत सैलेड खाओगे पूरे दिन में, आप पूरे दिन की आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है सैलेड खाने की, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी के बाद जरूर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है। तो अगर आपको सैलेड लेने ही हैं तो उसको दिन में लेने की कोशिश करें, पहली बात 12 से 4 के बीच में। और दूसरा, उसको थोड़ा सा स्टीम्ड लेने की कोशिश करें रॉ मतलब खाने की उबाल के। बजाय, ताकि ठीक है। उसमें थोड़ा सा वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाए। पर ठीक अगर है। आप, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप पहले ही एक डिजीज के एक एक्सट्रीम लेवल पे आ चुके हैं, तो आप रॉ फूड अवॉइड करें, सैलेड्स अवॉइड करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपकी पूरी लाइफ, आपके पूरे दिन में आपको इन चीज़ों से दिन को अवॉइड करना चाहिए आपकी लाइफ पूरे दिन के खान पीन में। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है कि घुटनों के दर्द के लिए एज अ आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों में सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं, पर लेकिन हल्दी वाला दूध छोड़ के ये तो सबको पता है, तो आप कुछ और बताएंगे उस। घरेलू नुस्खों में हम ये कर सकते हैं कि जो सबके घर पे बेसिकली मिल जाए, उसमें 50-50 ग्राम काली मिर्च, सौंठ और छोटे पिपली ले लो। ठीक है। उसकी 2-3 चुटकियाँ अपने दाल सब्जी में, जब भी आप खाना खाने लगो, दाल सब्जी जो भी आपकी है, या फ्रूट्स पे सैलेड्स पे आप करके डाल के आप उसको लेना शुरू करो तीनों टाइम के मील में। 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम पिपली। और जैसे मैंने बताया, अलसी के बीज, अलसी के बीज भी आप रोस्ट करके तवे पे ड्राई रोस्ट करके उसको भी आप 1-1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हो। ठीक ये है। दोनों चीज़ें आपको जॉइंट पेन्स में काफ़ी हेल्प करेगी और आपकी जॉइंट्स की लाइफ और स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगी। बट मैं यहाँ फिर क्लियर करना चाहूँगा कि जो घरेलू नुस्खे होते हैं, बेसिकली वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सपोर्ट के लिए होते हैं। व्हेन यू आर डिजीज्ड, अगर आप उस डिजीज में पूरी तरह हो, तो आपको आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन से विद मेडिसिन एंड पंचकर्मा एंड जो भी आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ आप इसको ऐड ऑन करो। ये आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट कभी भी नहीं हो सकता। मतलब ये, इससे प्रॉपरली ठीक नहीं, पहले हाँ, आप प्राइमरी नहीं हो सकता। हम्म। ये वहाँ हेल्प जरूर करेगा जहाँ आपकी स्टार्टिंग स्टेज है या आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ आपको जरूर हेल्प करेगा। और जहाँ आप डिजीज्ड भी हो, वहाँ भी आपको एज अ सपोर्टिव हेल्प जरूर करेगा। बट हाँ, यहाँ फिर लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम इनसे ठीक नहीं हुए, तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ आपको आपके डॉक्टर की रिकमेंडेशन से, सलाह से, अपनी चीज़ों के साथ, अपनी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ इसको साथ रखना है, तो ठीक आपको है। हेल्प करेगा एज अ कैटलिस्ट आपकी चीज़ों को बेटर करने की एक कोशिश सपोर्ट, एक सपोर्टिव। सपोर्टिव एलिमेंट्स के हाँ तौर जी। पे। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कई बार लोगों को उठने या बैठने पे क्रैकिंग या पॉपिंग की आवाज़ आती है, तो क्या ये नॉर्मल है या किसी प्रॉब्लम का सिग्नल होता है? नहीं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हम्म। ये आपकी बॉडी में ये सिग्नल है कि आपकी बॉडी का वात दोष बढ़ चुका है। हम्म। वात दोष बढ़ने से शब्द गुण उत्पन्न होता है। शब्द गुण। मीन्स साउंड, कुछ ना साउंड, कुछ ठीक है। क्रैकिंग पॉपिंग साउंड। हम्म। तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये आपके बॉडी के सिग्नल्स हैं कि आपका वात दोष बढ़ना शुरू हो गया है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एन एक्शन। ठीक आपको है। कोई ना कोई एक्शन पॉजिटिव वे में इसके लिए लेना शुरू कर देना चाहिए, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि आप क्या क्या अवॉइड कर सकते हो, क्या क्या ले सकते हो, और क्या क्या आपको लेना चाहिए। ठीक है। तो कई बार डॉक्टर साहब ये होता है कि जैसे कि बंदा नॉर्मली अपना मतलब ज़्यादा देर तक खड़े रहना, ये चीज़ें, तो वो उस वक्त जब बंदा बैठता है तो वो आवाज़ तब भी आती है, तो ये कोई वैसा तो प्रॉब्लम वाला सिग्नल तो नहीं है ना? देखो, कभी कभी आवाज आना या एक एक्सर्शन के बाद आवाज आना या कुछ हम्म। ऐसा होना, वो सब चीजें नॉर्मल होती हैं। बट अगर आपको ये रेगुलर होने लग गया है, मतलब नॉर्मली मूवमेंट्स में आवाज़ है तो फिर ऐसा है। रेगुलर होने लग गया है नॉर्मल मूवमेंट्स में भी, हम्म। आपको रोज ही ऐसा फील हो रहा है, तो ये आपके बॉडी का सिग्नल है कि आपके बॉडी में वात दोष बढ़ चुका है। ठीक है। डॉक्टर साहब, घुटनों के घिसने की वजह से कई बार डॉक्टर सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हैं, क्या आयुर्वेदा में इसका कोई ट्रीटमेंट है या पेशेंट को सर्जरी करानी पड़ेगी? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो, इसमें मैं डिवाइड करता हूँ बेसिकली पेशेंट को 3 स्टेजेस में। हम्म। स्टार्टिंग ऑफ द स्टेज में अगर कोई पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का या संधिगत वात का जो कोई पेशेंट है हमारे पास आता है, तो वो बहुत अच्छे हद तक, बहुत क्लियरली आयुर्वेद से मैनेज हो सकता है। ठीक है। इन द मिडल ऑफ द डिजीज भी, मतलब मान लो वो उसकी डिजीज उसको 30 से 50%, 60% तक भी इफेक्ट कर चुकी है, वहां भी आयुर्वेद से वो मैनेज हो सकता है और एक अच्छा ट्रीटमेंट उसको मिल सकता है। उसको सर्जरी पे जाने की जरूरत नहीं है। बट इन द थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज, जब हम बोलते हैं कि बिल्कुल ही अब लास्ट स्टेज ऑफ द डिजीज है, एंड स्टेज है डिजीज की, वहां सर्जरी एक ऑप्शन हो सकता है।
इसकी आयुर्वेद की मैनेजमेंट के साथ। बट फिर भी फिर रिकमेंड ये किया जाता है कि क्या आप सर्जरी के लिए कैपेबल हो। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि पेशेंट अगर सर्जरी के लिए कैपेबल है तो ही उसे सर्जरी पे जाना चाहिए। अदरवाइज ही और शी कैन ऑल्सो बी मैनेज्ड विद आयुर्वेद ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन एंड पंचकर्मा थेरेपीज। ठीक है। तो अगर सर्जरी करा भी लेते हैं कोई, उसके बाद भी आयुर्वेद में अगर वो अपनी थेरेपीज लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं तो उनकी जॉइंट हेल्थ को बेटर रखने में वो हेल्प करती है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें कि इसको मैनेज किया जा सकता है विदाउट सर्जरी, यस। हम्म। कुछ स्टेजेस में, कुछ केसेस में, वो स्टेजेस डिपेंड करती हाँ हैं कि कुछ कौन सी कुछ stage है। केसेस में सर्जरी ही एक ऑप्शन बच जाता है। हम्म। अगर आप सर्जरी करा भी लेते हैं, उसके बाद हम्म। भी आप आयुर्वेद को साथ रख के ठीक अपनी है। चीज को, अपनी हेल्थ को, अपनी बोन हेल्थ को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप सर्जरी नहीं भी कराना चाहते हैं, आप या आप कैपेबल नहीं है सर्जरी कराने के, आप फिट नहीं बैठते उन पैरामीटर्स में कि आपकी सर्जरी हो सके, तब भी आप आयुर्वेद में इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसी एक्सरसाइज या योगा आसन या हैबिट बताइए जो अपनी हम जॉइंट पेन को प्रिवेंट कर सकें या उनको आराम दे सकें। डेली रूटीन में जो आप कर सकते हो, बेसिकली सबसे बेसिक सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें आपका हर छोटा जॉइंट, हर बड़ा जॉइंट को आप धीरे धीरे रोटेट करते हो। हम्म। जैसे हाथ की रोटेशंस हो गई, ये रिस्ट जॉइंट्स रोटेट हो गए, ठीक है। आपकी गर्दन की बैकवर्ड लेफ्ट साइड मूवमेंट, राइट साइड मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, शोल्डर जॉइंट्स की ऐसे। और जैसे हम बचपन में जो हर बच्चे ने करे हुए हैं पीटी अपने हाँ, स्कूल में, पीटी में हाँ ठीक है, तो ठीक वो है। पीटी आप कर सकते हो। हम्म। इसमें बेसिकली जो बुजुर्ग भी कर सकते हैं, जिनको दिक्कत भी है, और हम्म। जो बच्चा भी है, कोई भी किसी भी एज का ये कर सकता है। ये वो वाली चीजें हैं कि जिनको दिक्कत भी है वो भी कर ले, हम्म। और जिनको प्रिवेंट करना है या जो जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो भी कर ले। सूक्ष्म व्यायाम हो गया, पीटी हो गई, और त्रिकोण आसन बिल्कुल ठीक ईजी है। है। और पश्चिमोत्तान आसन, हम्म। या बुजुर्गों के लिए जिनको दिक्कत आ चुकी है, अपनी चेयर पे ही बैठ के वो सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, या अपने जॉइंट्स को हल्का हल्का मतलब थोड़ी मूवमेंट दे सकते। मूवमेंट विद ऑयलिंग ऑयलिंग देते हुए हल्की हल्की मूवमेंट्स दे सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर एज ग्रुप का बंदा अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, जो लोग बार बार पेन किलर्स खाते हैं उनके लिए नेचुरल सॉल्यूशंस क्या हैं? आप उनके लिए कोई 3 स्टेप्स रिकमेंड करेंगे? बेसिकली पेन किलर्स ही कोई सोल्यूशन नहीं है। हम बहुत लंबे टाइम तक पेन किलर्स नहीं ले सकते, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं और नुकसान ज़रूर करते हैं। अब कोई मतलब पेन किलर्स ले रहा है तो वो काफ़ी डिजीज है, उसकी एक डिजीज़ एक अच्छे लेवल पे जा चुकी है। तो इसमें जो बेसिक 3 स्टेप्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ, उसमें सबसे पहले निदान परिवर्जन, मतलब कि जो रूट कॉज है आपकी बीमारी का उसे हटाओ। जो हम पीछे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि कारण क्या है बेसिकली वात दोष बढ़ने के या जॉइंट पेन्स बढ़ने के, और इनमें हमने क्या कुछ करना है इनसे बचाव के लिए, और अगर हो चुका है तो उसको कैसे करना है। ठीक है। ये आपको हमारी पिछली कन्वर्सेशन में हमने डिस्कस करा और वहाँ मिलेगा। ठीक है। दूसरा है आपकी आहार विहार, आपके डेली खाने की आदतें और आपका डेली का लाइफस्टाइल। आपके खाने की आदतों में से जो आपने नहीं खाना है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो आपको खाना है वो भी हम बता चुके हैं कि आप ये चीज़ें ले सकते हो, ये चीज़ें आपके लिए रिकमेंडेड हैं। और आपकी डेली रूटीन में आधा घंटा 30-40 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए, और डेली व्यायाम अभ्यंग आपकी डेली रूटीन में ज़रूर एडेड होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपके लिए रिकमेंडेड रहेंगी। तीसरा फिर आती है हमारी मेडिसिन वाला पार्ट या पंचकर्मा वाला पार्ट। जो लोग पेन किलर्स पे हैं तो ऑब्वियसली वो डिजीज्ड हैं, तो उन्हें मेडिसिन लेनी ही पड़ेंगी, या थेरेपिस्ट पंचकर्मा पे जाना ही पड़ेगा। तो आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से आप अपनी नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू करें, और पंचकर्मा थेरेपी ज़रूर ऐड ऑन करें, जिसमें जानु बस्ती घुटनों के लिए, कटी बस्ती पीठ के लिए, या सर्वाइकल के लिए ग्रीवा बस्ती, या जैसे भी जहाँ भी आपकी बॉडी में पेन्स हैं, और इंटरनल बस्ती जो एनोरेक्टल रूट से दी जाती है, इनकी आप इन पंचकर्मा थेरेपीज के साथ आपके जो पेन किलर्स की टेंडेंसी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे टेपर डाउन करते हुए आप उसको एक लेवल पे बंद भी कर सकते हो। आप अपनी ये थेरेपी साथ ऐड ऑन करके, और मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन साथ ऐड ऑन जब करते हो, तो जैसे आपने आज थेरेपीज करा ली, तो आप विद इन 3 to 6 मंथ्स उसका सेशन दोबारा रिपीट करते हो, तो आपकी एक नेचुरल तरीके से इस डिजीज़ को गाइडेंस मिलती है, और आप पेन किलर से बच सकते हैं।
सो थैंक यू डॉक्टर साहब इस वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए। सो अगर आप भी जॉइंट पेन से परेशान हैं, नेचुरल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, देन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स एंड फॉलो अस फॉर मोर सच पॉडकास्ट। थैंक यू।